हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना बच्चों। तो मेरा नाम है गुरु कल्याण पटनायक और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए एक कंडीशन है, क्या है बच्चों? चलिए लिखते हैं। लेट एन बी ए नेचुरल नंबर, ओके, दैट इज 1 2 3, है ना बच्चों, अप टू n। ओके, सपोज वी हैव टू शो दैट some statement, ओके, स्टेटमेंट जिसको हम पी एन ऐसा डिनोट करेंगे। ओके, पी एन इन्वॉल्विंग एन इज ट्रू फॉर एनी एन। ओके, ये हमारा कंडीशन है। हमारे पास एक नेचुरल नंबर जो हम जानते हैं 1 2 3 अप टू एन। लेट से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है जो कि एन को इवॉल्व करता है, मैंने आई मीन एन उसमें यूज होता है। तो हम प्रूव करेंगे क्या? दिस स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एनी एन। ओके, इन दिस केस we solve this by using इंडक्शन मेथड, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इंडक्शन मेथड के स्टेप्स के बारे में। ओके, क्या क्या स्टेप्स है उनमें? स्टेप्स फर्स्ट नंबर पे क्या आता है बच्चों? पहले हमको वेरीफाई करना पड़ेगा दिस स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारा? एन तो हमारा नेचुरल नंबर लिए ना, तो पहला नेचुरल नंबर जो है 1, तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए हमको उस स्टेटमेंट को ट्रू ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। ओके, पहला स्टेप क्या है बच्चों? वेरीफाई दैट पी एन इज ट्रू। कब बच्चों? व्हेन n is equal to 1। okay, that is to show that p1 is true। okay, सबस्क्रिप्ट में हम n तो लेते हैं ना बच्चों, n इक्वल टू इधर 1, तो क्या लिखेंगे बच्चों? p1 इज ट्रू। जब p1 हम लेते हैं तो क्या होगा? n इक्वल टू 1। p2 में n इक्वल टू 2। ओके, ऐसे हमारा होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों? हमको अज्यूम करना है पी के इज ट्रू, है ना। assume that pk is true। okay, next क्या? to show that pk plus 1 follows from pk, that is pk plus 1। समझ में आ रहा है ना बच्चों? जैसे हम n इक्वल टू 1 लेके p1 इज ट्रू प्रूव किए, वैसे n इक्वल टू k लेंगे, प्रूव करेंगे कि pk इज ट्रू। ओके, ये वाला स्टेटमेंट को यूज़ करके हम pk प्लस 1 को प्रूव करेंगे, है ना। जब हम pk प्लस 1 फॉलोज फ्रॉम pk, जो ये मैंने लिखा ओके, ठीक है ना। इसको प्रूव जब करने जाएंगे तो ये वाला स्टेटमेंट का यूज होगा हमारा, है ना। ओके, तो बाय डूइंग ऑल दिस वी हैव, क्या है बच्चों, क्या मिलेगा हमको? पहले नंबर पे हम क्या प्रूव किए थे? p1। जब p1 होगा
इसका मतलब क्या होगा, P2 होगा, इम्प्लाइज दैट P3, है ना बच्चों। लेट्स यही तो हमारा K है, Pk ट्रू होगा तभी तो Pk+1 ट्रू होगा ना। P1 ट्रू हुआ, इसको लेकर हम P2 का प्रूव करेंगे, P2 हुआ, इसको यूज़ करके हम P3 का प्रूव करेंगे, है ना। तो Pk ट्रू है तभी Pk+1 ट्रू होगा, है ना। अप टू इम्प्लाइज दैट Pn-1। जब Pn-1 ट्रू होगा तो क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, Pn, है ना। दैट इज P1 ट्रू हुआ, इम्प्लाइज दैट Pn ट्रू, है ना, ये n है। ओके, सिंस P1 is known to be true, we conclude that the statement Pn is true, है ना। कब होगा, हो यार n इज नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा स्टेप्स, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो प्रॉब्लम से हम जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम से। ठीक है बच्चों, करते हैं प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टू प्रूव दैट, ये वाला स्टेटमेंट हमको उसने दिया है। ओके, क्या दिया है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू कितना तक, n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1। ओके, स्टेटमेंट तो हमको दे दिया, अब हम उसको प्रूव करेंगे कौन से वाले मेथड में, इंडक्शन मेथड में। ओके, कैसे प्रूव करेंगे, मैंने क्या बोला था पहले, ये वाला स्टेटमेंट को कैसे डिनोट करेंगे हम, Pn लेके। ओके, लेट Pn सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो हमको गिवन जाए उसको हम लिख लेंगे, है ना, अप टू n स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, यही तो हमको गिवन है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, हमको P1 इज इक्वल टू इज ट्रू, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, तो वी नोट दैट P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, है ना बच्चों। इसको हम कैसे लिखेंगे, यही वाला तो स्टेटमेंट है, 1 बाई क्या होगा बच्चों, अगर n इक्वल टू 1 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/6 इंटू 1 इंटू 1+1। ओके, ठीक है ना बच्चों, 2 इंटू 1+1 कितना होगा बच्चों, 1/6 इंटू ये होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 ना। अगर P1 हुआ तो क्या रहेगा, ओनली 1 का स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1, हो गया ना प्रूफ। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, लेट Pk इज ट्रू, है ना, दैट इज Pk क्या होगा बच्चों, 1 स्क्वायर, अगर इधर जब Pn होता था क्या लिखते थे हम, n स्क्वायर, इधर n, तो जब k रहेगा सब्सक्रिप्ट में तो इधर क्या होगा, n के प्लेस में हम k लिख देंगे, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नाउ फॉर Pk+1 Pk+1 के लिए हम प्रूव करेंगे, जब हम ये वाला प्रूव करेंगे ना तो ये स्टेटमेंट का यूज़ होगा, जब ये आएगा हमारे पास तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, नाम फॉर Pk+1 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कितना आएगा बच्चों, k स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर, इधर n कितना है बच्चों, k+1, n के प्लेस में k+1 है ना, तो k+1 का होल स्क्वायर तक जाएगा। ओके,
इज इक्वल टू 1/6 के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे हुआ। जब n स्क्वायर तक था के जगह में, जब n था तो क्या होता था n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। तो जब n के प्लेस में हम k लिख दिए तो क्या लिखेंगे फिर k इंटू 1/6 इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। ओके, बाकी जो k प्लस 1 का जो होल स्क्वायर था उसको हम इधर लिख लिए। समझ में आ गया ना बच्चों, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 1/6 के प्लस 1, उसके बाद क्या है बच्चों 2k प्लस 1 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों के प्लस 1 इंटू फिर से के प्लस 1। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसा होगा ना बच्चों के प्लस 1 हो गया। तो फिर 1/6 के इंटू 2k प्लस 1 प्लस के प्लस 1, है ना, यही तो होगा, इज इक्वल टू के प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हो गया हमारा 6, इधर आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 6k प्लस 6। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, है ना बच्चों, इज इक्वल टू के प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। ओके, के प्लस 1, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। ओके, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, है ना। यही तो हुआ, हमको क्या क्या प्रूव करने का था, यही ना। चलिए नेक्स्ट पेज में शुरू करते हैं, समझाता हूँ। तो क्या हुआ बच्चों, हमारे पास जो स्टेटमेंट था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू क्या था बच्चों के प्लस 1 था ना। हाँ, के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला हमको के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6। इसको 1/6 लिख सकते हैं, है ना। तो जब n स्क्वायर होता था क्या होता था 1/6 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो n के प्लेस में हमारा k प्लस 1 हुआ, k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों k प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। n के प्लेस में हम k प्लस 1 डाल लेंगे तो क्या होगा 2k प्लस 3, है ना। यही तो आंसर होगा। हेंस क्या हो जाएगा बच्चों pk प्लस 1 इज ट्रू, है ना। हेंस बाय इंडक्शन मेथड Pn is true, that is 1 square plus 2 square plus 3 square up to कितने तक बच्चों n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये जो स्टेटमेंट हुआ ये हमारा प्रूव हो गया, है ना। समझ में आ गया बच्चों। तो ये बेसिकली है इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन मेथड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या जाए बच्चों, प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1 इज इवन। ओके, कब इवन होगा, कंडीशन क्या है हमारा, हो यार n इज ए नेचुरल नंबर, है ना बच्चों। तो क्या हमको दिया प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1 इज इवन व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर। ये तो है ना बच्चों, हम सबको पता है। जब हम प्रूव करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, वही मेथड इंडक्शन। लेट क्या होगा बच्चों Pn n इंटू n प्लस 1 इज इवन, है ना, फॉर
P1 n इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, है ना। क्या होगा बच्चों, 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 2, which is even, हम सबको तो पता है 2 is even, है ना। hence P1 is true, प्रूव होगा ना बच्चों। फिर फॉर Pk, k इंटू k प्लस 1 इज इवन, ये तो होगा ना बच्चों। implies that k इंटू k प्लस 1, जब ये इवन हो गया तो ये क्या होगा बच्चों, 2 का मल्टीपल होगा, है ना। तो हम लिखते हैं 2s, कब, लेट s बिलोंग्स टू z प्लस, है ना। तो हम लेट करते हैं s z प्लस से बिलोंग करता है, तब ये जब इवन हो गया तो ये क्या होगा बच्चों, 2 का मल्टीपल होगा, तो 2s, है ना। समझ में आ गया बच्चों, ऐसा हम लिख लिए। देन क्या होगा बच्चों, फॉर पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। क्या होगा बच्चों, जब पी एन होता था, एन इंटू एन प्लस 1 होता था, तब पी के प्लस 1, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, समझ में आ रहा ना बच्चों। क्या होगा बच्चों, के इंटू के प्लस 1 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू के प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 2s प्लस 2 इंटू के प्लस 1, ठीक है ना बच्चों, के प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू एस प्लस के प्लस 1, समझ में आ रहा है ना बच्चों, यही होगा ना, 2 इंटू एस प्लस के प्लस 1। तो ये भी 2 का मल्टीपल है, तो लेट से एस प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू एम, हम इसको m ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2m, हो यार, एस प्लस के प्लस 1 इक्वल टू m, ले सकते हैं ना हम इसको, बस, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, हेंस ये जो भी हुआ हमारा 2 का मल्टीपल है तो इवन है, हेंस पी के प्लस 1 इज इवन, हेंस बाय मेथड ऑफ इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन, ये फॉर ऑल को हम ऐसे लिखते हैं ना, फॉर ऑल एन का जो भी वैल्यू हम लिए वो सब के लिए पी एन इज ट्रू, है ना। एन क्या है हमारा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना बच्चों, प्रूव हो गया, है ना जी। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया है, टू प्रूव दैट 7 to the power 2n plus 2 to the power 3n minus 3 into 3 to the power n minus 1 is divisible by कितना बच्चों, 25, है ना। ये क्वेश्चन हमको दिया है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ओके। तो हम प्रूव करेंगे, हम कैसे करेंगे, लेट वही बात पी एन सर जो गिवन जाए उसको लिख लेंगे, 7 to the power 2n प्लस 2 to the power 3n minus 3 इंटू 3 to the power n minus 1 is divisible by 25 for all n belongs to n, नेचुरल नंबर एक जो गिवन है ना बच्चों। नेक्स्ट फॉर P1 7 to the power 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 to the power 3 minus 3, 2 to the power 0, 2 to the power 0 कितना होगा बच्चों, किसी का पावर 0 है अगर तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, इंटू 3 to the power, ये भी 1 minus 1 0 हो जाएगा, है ना। तो ये भी 2 to the power 0 हो जाएगा, ये भी 3 to the power 0 हो जाएगा, क्या होगा 1 इंटू 1 1, है ना बच्चों, इज डिविजिबल बाय 25,
25 में 25 का डिवाइड होगा ना बच्चों, 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49। हाँ ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 49 प्लस 1 50 डिविजिबल बाय 25 हो जाएगा ना बच्चों। हेंस P1 इज ट्रू, है ना बच्चों। ठीक है, अब हम क्या प्रूव करेंगे फॉर पी के, P1 के बाद पी के है ना, फॉर पी के 7 टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1, ओके के प्लस 1 है बच्चों, प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, यही आएगा ना बच्चों। सॉरी, ये मैंने पी के प्लस 1 का लिख दिया तो थोड़ा मिस्टेक हो गया सही से। फॉर पी के 7 टू द पावर 2 के प्लस 2 टू द पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। ये हो गया हमारा पी के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के जगह में हम क्या पुट किया इधर के, पी के लिए हमने ये वाला स्टेटमेंट लिखा। नेक्स्ट हमारा आएगा फॉर पी के प्लस 1, ठीक है ना बच्चों। 7 टू द पावर 2 टू द पावर के प्लस 1, ओ इसको मैंने इधर लिख दिया था गलती से, है ना। 2 टू द पावर के 7 टू द पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों 7 टू द पावर 2 के इंटू 7 टू द पावर 2, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 के प्लस 2, तो 7 टू द पावर 2 के प्लस 2 उसका हम लिख सकते हैं ना ऐसा, 7 टू द पावर 2 के इंटू 7 टू द पावर 2, ओके, प्लस 2 टू द पावर ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 के प्लस 3 माइनस 3, ओके। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3 इंटू के प्लस 1 कितना होगा 3 के प्लस 3 माइनस 3, है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 3 के प्लस 3 माइनस 3, यही है ना। तो मैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के माइनस 3 प्लस 3, ये जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये एक टर्म हम ले लेते हैं, ये एक टर्म हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 टू द पावर 3 के माइनस 3, ओके, इंटू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा ना बच्चों। ऐसा समझ में आ रहा है, ये भी ऐसे वैसा ही क्या 3 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, इसको हम लिख लेते हैं कहते हैं के माइनस 1 प्लस 1, के प्लस 1 माइनस 1, इसको हम के माइनस 1 प्लस 1 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो के माइनस 1 को हम ले लेते हैं एक टर्म, और दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा 1, ओके। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर कितना बच्चों के माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 1, यही है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ओके। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट क्या होगा, तो ठीक है 7 का स्क्वायर जो है हमारा ये हो गया 49, है ना। 49 इंटू 7 टू द पावर 2 के प्लस 2 का क्यूब हमारा कितना हो गया 8, इधर हमारा है 3, तो 8 इंटू 3 24 इंटू 2 टू द पावर 3 के माइनस 3, ओके, 2 टू द पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1, ठीक है ना बच्चों, इज इक्वल टू क्या करेंगे फिर बच्चों, ये होगा हमारा 49 इंटू 7 टू द पावर 2 के प्लस 24 इंटू 2 टू द पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर के माइनस 1। हाँ इधर बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 50 माइनस 1, ओके।
लिख सकते हैं ना, इसको कर देंगे 50 - 1 और इसको 25 - 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया 7^2 प्लस 25 - 1 2^3 इंटू 3^k - 1। ओके, फिर क्या आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मेरा अपना। ओके ठीक है बच्चों, तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए 50 - 1 इंटू 7^2 प्लस 25 - 1 इंटू 2^3 इंटू 3^k - 1। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। क्या होगा 50 इंटू 7^2 माइनस 7^2 प्लस 2^3 है ना, इंटू 3^k - 1 माइनस 2^3 इंटू 3^k - 1। ओके, तो हम अरेंज कर लेते हैं ये टर्म, ये वाला, और ये मैंने छोड़ दिया। ओके, 50 वाला टर्म में क्या होगा और 25 वाला, प्लस 25 इंटू 2 इधर 25 ऐड होगा। ओके, तो 50 इंटू 7^2 प्लस 25 इंटू 2^3 इंटू 3^k - 1। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों, माइनस 7^2 माइनस ये वाला 2^3 ओके इंटू 3^k - 1 है ना बच्चों। तो अब हम 25 कॉमन ला सकते हैं ये दोनों टर्म में से। ओके, 25 आ गया हमारा कॉमन, ये रहा अंदर क्या 2 इंटू 7^2 प्लस 2^3 इंटू 3^k - 1 ओके, माइनस 7^2 माइनस 2^3 इंटू 3^k - 1। ओके ना बच्चों, एक मिनट, 7^2 प्लस, तो बच्चों ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा एक टर्म जो था, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। ओके, प्लस 2^3 इंटू 3^k - 1। ओके, अब हम इधर अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 7^2 प्लस 2^3 इंटू 3^k - 1 है ना बच्चों, यही तो आएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म हमारा है ये 25 से डिविजिबल हो जाता है, और माइनस ये जो है सेकंड टर्म है ये हमारा क्या है बच्चों, ये भी 25 से डिविजिबल होगा। अब आप पूछोगे कैसे होगा, यही तो हमारा पी के था। इधर जो हम पी के लिए थे, क्या लिए थे 7^2 प्लस 2^3 इंटू 3^k - 1, यही तो है पी के, इधर आ गया है ना, ये तो 25 से डिविजिबल है। तो हमारा दोनों टर्म जो है RHS में वो डिविजिबल हो जाते हैं 25 में, तो टोटल जो आंसर होगा हमारा वो भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं, since the quantity in the first bracket and the second bracket both are divisible by 25 है ना बच्चों। तो क्या होगा हमारा, hence p k + 1 is true।
हो जाएगा ना बच्चों। अतएव पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, है ना बच्चों। हो गया, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो चलिए अब हम और एक क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या है? प्रूव दैट फॉर एनी natural number n greater than 1, ओके, फॉर एनी नेचुरल नंबर n greater than 1 हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चों? 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ 2 प्लस 1 बाई रूट ओवर ऑफ, एक मिनट रुकिए,